और आप देख ही सकते हैं कि ईशा कितनी अग्रेसिव मुर्गी है। वो हमेशा हमसे चूजों को प्रोटेक्ट करते करते उन्हीं को अपने पाँव के नीचे देकर मार देती है। और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट ईयर भी एक बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसमें उसने एक चूजे को अपने ही पाँव के नीचे देकर मार दिया था। 23 दिन पहले हमारी मुर्गी लाइबा ब्रूडी फील कर रही थी, तो हमने हमारी गिफ्ट बकेट में से अंडे रखकर उसे कुड़ुक बिठा दिया था। लेकिन वो अंडों को सही से इंक्यूबेट नहीं कर रही थी, तो हमने उसको हटाकर उसकी जगह पर हमारी मुर्गी ईशा को उन अंडों के ऊपर बिठा दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईशा भी उन अंडों को सही से इंक्यूबेट नहीं कर रही थी और लाइबा की तरह ही नेस्ट से बाहर कूदकर आ जाती थी, जिस वजह से हमें ये शक हो रहा था कि कहीं वो अंडे खराब ना हो गए हों। जिसके बाद हमारा डर असलियत में बदलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि 21 दिन हो चुके हुए थे लेकिन उन अंडों में से हैचिंग स्टार्ट नहीं हुई है एंड ना ही उसके नीचे से कोई अर्ली हैचिंग के साइंस शो हो रहे हैं। और कल जब हमने उसको उठाकर चेक किया था तब तक उसके अंडों में से कोई भी बच्चा हैच नहीं हुआ था। लेकिन मुझे लग रहा था कि उसके किसी एक अंडे में तो बच्चा होगा, तो हम वापस ईशा को उन अंडों के ऊपर बिठाकर चले गए थे। देन आज जब हम हमारे इंक्यूबेशन रूम में गए और जाकर ईशा को उठाया तो उसके नीचे से एक चूजा हैच हो चुका हुआ था, जो अभी काफी गीला है, तो हम उसे अभी तो ब्रूडर में शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन ईशा के बच्चों को हम लाजमी ब्रूडर में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव मदर है और अपने बच्चों को बचाते बचाते ही वो अपने पाँव के नीचे देकर मार देती है। बहरहाल अभी तो ये चूजा गीला है, तो एक दिन ये अपनी माँ के नीचे ही ड्राई होगा, इसीलिए हमने ईशा को पकड़कर वापस इस चूजे के ऊपर बिठा दिया है।